नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल धरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि पंचक क्या है, पंचक में आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, पंचक के कितने प्रकार हैं और पंचक के विषय में कई भ्रांतियां भी फैली हुई है कि किसी की पंचक में मृत्यु हो जाए तो उसके ऊपर क्या करना है, क्या शास्त्रीय है, क्या भ्रांतियां हैं, उन सभी के ऊपर विस्तार से आज हम चर्चा करेंगे। अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। शास्त्र प्रमाणों के साथ आपको बताएंगे कि इसमें तथ्य क्या है, सही बात क्या है। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। पंचक कब कब लगते हैं उस विषय में भी हम जानकारी देने वाले हैं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, आपके प्रतिभाव कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करें ताकि पंचक के विषय में सही जानकारी लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि पंचक में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस विषय में ही बहुत मतांतर समाज में देखे जा रहे हैं। तो उसी के लिए यह वीडियो बनाया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पंचक के विषय में सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले पंचक क्या है उस विषय में बात करें तो पंचक अर्थात धनिष्ठा, शततारा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, यह 5 नक्षत्र है। जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों में भ्रमण करते हैं तब पंचक कहा जाता है। इन नक्षत्रों के समूह को पंचक कहा जाता है। इसमें भी विशेष बात है कि धनिष्ठा नक्षत्र की शुरुआत से पंचक नहीं लगता। धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण से, मतलब उत्तरार्ध, आधा धनिष्ठा नक्षत्र चला जाए, जब आधा बचे वहां से पंचक की शुरुआत होती है। और अगर राशि के हिसाब से बात करें तो जब कुंभ और मीन राशि में चंद्रमा होता है उस समय यह पंचक लगता है। पंचक में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके विषय में भी बात करेंगे। उससे पहले जानते हैं पंचक के प्रकारों के विषय में। पंचक के कुल 5 प्रकार शास्त्रों में बताए गए हैं। अलग अलग नाम के पंचक होते हैं, जैसे कि रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, चोर पंचक और मृत्यु पंचक। यह पंचक कब लगते हैं तो अगर रविवार से पंचक की शुरुआत हो तो उसे रोग पंचक कहा जाता है। सोमवार से अगर पंचक की शुरुआत हो तो उसे राज पंचक कहा जाता है। इसमें है कि सोमवार से शुरुआत हो अथवा बुधवार से शुरुआत हो। सोमवार और बुधवार को राजपंचक शुरू होता है। अगर मंगलवार के दिन और गुरुवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। शुक्रवार के दिन अगर पंचक की शुरुआत हो तो उसे चोर पंचक कहा गया है। और अंतिम है, शनिवार के दिन पंचक की शुरुआत हो तो उसे मृत्यु पंचक कहा गया है। इसमें राजपंचक एक शुभ पंचक है, बाकी रोग पंचक, अग्नि पंचक और मृत्यु पंचक यह 3 अशुभ है। चोर पंचक है वह मध्यम है, मध्यम फलदायी है, और राज पंचक है वह शुभ पंचक है। एक और बात बताएं कि पंचक में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस विषय में बात करें तो शास्त्रों में हमें श्लोक ग्रंथ प्रमाण इस प्रकार मिलता है कि शय्या वितानम प्रेतादि क्रिया काष्ठ तृणार्जनम याम्य दिग्गमनम कुर्यात न चंद्रे कुंभमीनगे। अर्थात शय्या वितानम, आपके जो बेड लगाना हो, कई घर में पलंग लगाते हैं, नया पलंग खरीदते हैं, या फिर आपके घर में वो पुरानी खटिया है तो खटिया जो भरते हैं, तो वह कार्य पंचक के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। शय्या वितानम प्रेतादि, प्रेतादि क्रिया मतलब किसी की मृत्यु हो गई हो तो मृत्यु में जो अग्निदाह किया जाता है वो पंचक में नहीं करना है। नहीं करना मतलब 5 दिन तक शव को पड़े नहीं रहने देना है। उसका एक अलग विधान है, वह अंत में आपको बताएंगे किस विधान से आप शय्या है वह कर सकते हैं। प्रेतादि क्रिया नहीं करनी चाहिए। फिर वितान मतलब घर का आच्छादन, छत भरना, घर में छत भरने का जो काम है वह भी कभी भी पंचक में आपको नहीं करना चाहिए। याम्य दिग्गमनम, यम की दिशा मतलब उत्तर दिशा में अगर गमन करना हो, उत्तर दिशा की यात्रा करनी हो तो वह आपको पंचक में कभी भी नहीं करनी चाहिए। पंचक के कुल इतने ही नियम है, पंचक में यही कार्य आपको नहीं करने हैं। बाकी जो कार्य है, काफ़ी लोग कहते हैं कि
हमें शादी ब्याह करना है परंतु पंचक लग रहे हैं तो क्या करें। तो पंचक में शादी ब्याह करना उचित है, उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शादी के जो मुहूर्त है उसमें ही उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र का मुहूर्त दिया ही हुआ है, तो वह तो पंचक के बीचों बीच ही है, तो वह पंचक में विवाह इत्यादि संस्कार आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने किसी व्रत का उद्यापन करना है तो वह भी पंचक में कर सकते हैं, पंचक में उसका कोई दोष नहीं है। पंचक में सिर्फ आपको यही काम नहीं करने हैं, और अलग अलग पंचक के अलग अलग काम होते हैं। तो किस पंचक में क्या कार्य नहीं करना है उसके विषय में बात करें तो इस प्रकार है कि रोग पंचक में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है, शुभ कार्यों का निषेध बताया है। क्यों? क्योंकि उससे शारीरिक मानसिक परेशानियां आपको हो सकती है और आपके स्वास्थ्य की हानि होगी। राजपंचक की बात करें तो उसमें सरकार के लिए जो कार्य है, मतलब सरकारी कार्य कागजात के कामकाज कोई हो या फिर जमीन जायदाद के काम, वह शुभ माने गए हैं। राजपंचक के दौरान सरकारी और जमीन जायदाद के काम आप कर सकते हैं। अग्निपंचक की बात करें तो अग्निपंचक में कोई भी कार्य नया निर्माण करना हो, औजार मशीन के काम करने हो तो वह अशुभ है, उसमें आपको वह नहीं करने चाहिए क्योंकि अग्नि का भय रहेगा। परंतु कोर्ट कचहरी के मुकदमे हो, उसके केस के कोई काम हो तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है अग्निपंचक, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कोई किसी के ऊपर आप अगर मुकदमा दायर करते हैं, मुकदमा चलाते हैं, तो अग्निपंचक में अगर आपने केस दाखिल किया है तो वह आपके लिए शुभ होगा। चोर पंचक की बात करें तो यात्रा का निषेध बताया है, किसी भी प्रकार की यात्रा आपको चोर पंचक में नहीं करनी चाहिए। व्यापार के लिए किसी भी प्रकार की लेन देन करनी हो तो वह आपको चोर पंचक में नहीं करनी है। और धन संचय कभी भी नहीं करना है, उससे धन और समय दोनों की हानि होगी। मृत्यु पंचक की बात करें तो मृत्यु के समान परेशानियां उसमें आपको भुगतनी पड़ सकती है। कोई भी जोखिम भरा कार्य आपको नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उससे विवाद, चोट, दुर्घटना आदि होने की संभावनाएं बनी रहती है। अब बात करें पंचक में मृत्यु का हमने विधान बताया कि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके विषय में क्या करें। तो उसमें पुत्तल दाहन की विधि बताई है। 5 दर्भ के पुतले बनाकर उसका दाह संस्कार उस व्यक्ति के साथ करना है। और उसमें विशेष विधि की बात बताई है कि अगर किसी की मृत्यु पंचक से पहले हो गई हो और पंचक में उसका दाह संस्कार करे तो उसके लिए पंचक शांति नाम की विधि करवानी आवश्यक है। पंचक में ही मृत्यु हो गई हो और पंचक में ही उसका दाह संस्कार करना हो तो उसके लिए नारायण बलि की विधि और पंचक शांति की विधि दोनों करना अनिवार्य है। किसी की मृत्यु पंचक में हो गई हो और पंचक के बाद उसका दाह संस्कार करना हो तो उसमें सिर्फ नारायण बलि की विधि करें, पंचक शांति की विधि करने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आशा करते हैं पंचक की यह सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पंचक किस दिन लग रहे हैं, किस प्रकार का पंचक है, कितना पंचक है, किस समय तक रहेगा, यह सारी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप 2022 के सभी मुहूर्तों के ऊपर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम।